किसी भी चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के कम या ज्यादा होने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कम वोटिंग का मतलब वर्तमान सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी दर्शाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वोटर निराश होता है, इसलिए कम संख्या में वोटिंग करने जाता है। जबकि ज्यादा वोटिंग होने पर यह चर्चा शुरू हो जाती है कि सरकार के कामकाज से वोटर खुश हैं। अब ताजा मामला जो है वो गुजरात विधानसभा चुनाव का है। वीरवार यानी 1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। पहले चरण का जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो रहा 62.8 है, जो कि 2017 के मुकाबले लगभग 4% कम है। 2017 में इसी क्षेत्र में 67% वोटिंग हुई थी। कम हुए वोटिंग प्रतिशत को लेकर विपक्षी पार्टियां जहां यह कह रही हैं कि गुजरात की जनता वर्तमान सरकार यानी भाजपा के सरकार से बेहद नाराज है, इसलिए लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत कम होने का मतलब यह कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं है। जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से उसका मतलब यह निकलता है कि सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, और जो खुश हैं उन्होंने वोट किया है। खैर, कम ज्यादा वोटिंग प्रतिशत का क्या गणित है हम बताएंगे आपको अपनी रिपोर्ट में, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का किसे फायदा और किसे नुकसान होता है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की जो टैगलाइन है वो है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय हम सच के बहुत करीब रहें, ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो चलिए, हम यहां चर्चा कर रहे थे वोटिंग को लेकर के कि कम ज्यादा वोटिंग का क्या मतलब होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसमें 4% की कमी आई है। यह कमी क्यों आई है और इसका असर सत्ताधारी पार्टी पर कितना पड़ेगा, विपक्षियों को कितना फायदा होगा, इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बताएंगे। आइए उसके पहले जान लेते हैं कि देश भर में हुए कुछ चुनाव में वोटिंग प्रतिशत जो कम या ज्यादा हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं हम 2014 लोकसभा चुनाव की। उस समय जो वोटिंग हुई थी 2014 में वो थी 66.44%। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 282 सीटें मिली थी। हालांकि 30 वर्षों के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। अब बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो यहां 2014 का भी रिकॉर्ड टूट गया। यानी जहां 2014 में 66.44% वोटिंग हुई थी, वहीं 2019 में 67.40% वोटिंग हुई। यानी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ गया था, जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर 303 हो गई थी। अब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो सीटें भी बढ़ गई। आपने देख लिया, ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो सीटें बढ़ गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वोटिंग प्रतिशत लगभग 61.03% रहा। बीजेपी को सीटें मिली कितनी? 255। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में
वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ था, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को, आपको याद होगा, उसमें 312 सीटें मिली थी। बात करें सपा की तो 2017 में समाजवादी पार्टी की 47 सीटें थी, जबकि 2022 में बढ़कर 111 हो गई थी। अब वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं पंजाब चुनाव की। आपको याद होगा 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ। उसमें जो वोटिंग का परसेंटेज रहा वो रहा 72.15, जबकि 2017 में 77% वोटिंग हुई थी। तो आपने देखा यहां 2017 के मुकाबले 2022 में जो वोट का प्रतिशत था वो कम था, बावजूद इसके पंजाब में सरकार बदल गई और आम आदमी पार्टी, जिसकी 2017 में 20 सीटें थी, वह बढ़कर 92 हो गई, जबकि कांग्रेस की सीटें 2017 में जहां 77 थी, वो घटकर 18 हो गई। अब इसी पर देखिए उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव हुआ। वोटिंग प्रतिशत रहा 65.4, भाजपा की सरकार रिपीट हो गई। उधर 2017 में वोटिंग प्रतिशत जो है थोड़ा सा कम हुआ था, यानी 0.15 के आसपास से 2017 में कम वोटिंग हुई थी, बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो यह है उस चुनावों को लेकर के जो हुआ, उसका जो रिकॉर्ड रहा प्रतिशत घटने का और बढ़ने का। तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की। पहले चरण में यानी वीरवार को जो चुनाव हुआ, उसका जो वोटिंग प्रतिशत था वो था 62.8, जबकि 2017 में वोटिंग का प्रतिशत 67 के आसपास था, यानी लगभग 4% इस बार कम वोट पड़े हैं। 2017 के अपेक्षा इस बार वोट कम पड़े हैं, 4%। अब इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी पार्टियां जहां दावा कर रही हैं कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से निराश है और नाराज है, इसलिए लोग वोट डालने नहीं आए या कम संख्या में आए, जबकि विपक्षी यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, सत्ता विरोधी लहर, लिहाजा इस बार उसकी करारी हार होगी। उधर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी यह मानकर चल रही है कि उसके जो कोर वोटर हैं उन्होंने तो बढ़ चढ़कर वोटिंग की, वोटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन जो गफलत में है उन्होंने वोट नहीं किया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार भी गुजरात में रिपीट होने जा रही है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। तो चुनाव प्रतिशत ज्यादा या कम होने को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, अगर देश भर में हुए चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो कम प्रतिशत होने के बावजूद भी सरकारें रिपीट हुई हैं और ज्यादा प्रतिशत वोटिंग होने के बावजूद सरकारें गई भी हैं, गिरी भी हैं। ऐसे में गुजरात के पहले चरण के चुनाव को लेकर यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है, किसी अन्य पार्टी की सरकार बनेगी, यह कहना फिलहाल अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। नमस्कार।